बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, उनकी सेपरेशन एंड एज़यू, या इनको हम एज़यूट्रॉपिक मिक्सचर्स भी कहते हैं। अब जब हम एज़यूट्रॉपिक मिक्सचर्स की या नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहली बात आ जाती है कि दे डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। अब मैंने लास्ट टाइम आपको एक बात बताई थी, मैं उसको दोबारा यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ कि वो सॉल्यूशंस जो आइडियल नहीं होते, पहला पॉइंट ये है कि वो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते। जब वो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे तो इसका मतलब उनका जो वेपर प्रेशर है जो प्योर हालत में था वो इस शक्ल में नहीं होगा। यानी इन अदर वर्ड्स अगर मैं आपको बात बताऊं तो राउल्ट्स लॉ में, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि दे विल शो द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मैंने आपको लिख कर दी थी, y बराबर है mx प्लस सी। तो इस mx प्लस सी के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था कि ये जो mx प्लस सी है ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और वो जो सॉल्यूशंस जो इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देंगे। राउल्ट लॉ भी यही कहता है कि वो आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन देते हैं जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा। अब अगर तो वो स्ट्रेट लाइन दें तो फिर तो हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लेंगे, लेकिन जब हम बात करते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं देते, वो नॉन आइडियल मिक्सचर्स हैं, एज़यूट्रॉपिक मिक्सचर्स हैं, तो फिर डेफिनेटली वो इस लाइन से डेविएशन शो करेंगे। कहने का मतलब ये है कि उनका वेपर प्रेशर जो है वो एक्सपेक्टेशन से या तो ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। क्या? वेपर प्रेशर। तो हम आज बात कर रहे हैं कि वेपर प्रेशर जो है उनका एक्सपेक्टेड आइडियल लाइन से या तो ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। दोनों केसेस में अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाए या वेपर प्रेशर कम हो जाए, दोनों सेंसेस में वो आइडियल नहीं रहेगा, वो नॉन आइडियल हो जाएगा। और जब वो ऐसी सूरत हाल आएगी तो फिर हम कंपोजिशन को चेंज करके, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने कंपोजिशन को चेंज करके देखा था कि कंपोजिशन को चेंज करके वो सेपरेट भी नहीं होंगे। जब वो कंपोजिशन को चेंज करने के बाद, यानी कंपोजिशन को चेंज करने के साथ सेपरेट नहीं होंगे, तो फिर हम उनको एज़यूट्रॉपिक मिक्सचर्स कहेंगे। एज़यू, ज़यू नहीं, एज़यू, नॉन आइडियल, एज़यूट्रॉपिक। अब इसकी वजह क्या होती है? वजह देखें, प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं, दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो अब प्रॉब्लम ये होता है कि वो अपने आप के साथ शेप की वजह से, साइज़ की वजह से इस तरीके की फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शंस जो हैं वो डेवलप कर लेते हैं, इस तरीके की फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शंस जो है वो डेवलप कर लेते हैं कि वो जो हैं एक सिंगल लाइन शो नहीं करते। वो इस तरीके से जो है वो फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शंस जो हैं वो डेवलप कर लेते हैं। जी, अब हम इस बात को आगे फर्दर जो है डिस्कस करते हैं, आगे लेकर चलते हैं। मैंने आपको बताया कि जब हम उनको कैटेगोरिकली डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि जब वो नॉन आइडियल नहीं हैं, वो नॉन आइडियल नहीं हैं, तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं होंगे। जब वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उन्होंने अपने आप के साथ इस तरीके की एक दूसरे के साथ फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन डेवलप कर ली हैं कि वो या तो वेपर प्रेशर को ज़्यादा डेवलप करेंगे या कम करेंगे। इस लाइन से उनका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। दोनों सेंसेस में वो आइडियल नहीं रहेंगे, वो नॉन आइडियल हो जाएंगे। अब मैंने आपको बताया कि दो तरीके होंगे उनके। जाहिर बात है, फ़र्ज़ करो अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है उन दोनों के वेपर प्रेशर के बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो फिर दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी। यानी उनके या तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया या वेपर प्रेशर कम हो गया। अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाए, किसी भी सॉल्यूशन का आइडियल लाइन से ज़्यादा हो जाए, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो जाए, तो ऐसा सॉल्यूशन की जो डेविएशन है उसको हम पॉजिटिव डेविएशन कहेंगे।
बिल्कुल क्लियर बात है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वेपर प्रेशर, उससे वेपर प्रेशर बढ़ गया है, वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की डेविएशन को हम पॉजिटिव डेविएशन कहेंगे। अब पॉजिटिव डेविएशन के बारे में और बात सुन लें। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव डेविएशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। जब एक्सपेक्टेशन से वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो कल मैंने आपको बताया था कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का जो ताल्लुक है वो उलट है। वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये वाला, ये पॉइंट अगर आप देखें तो इस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, इसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम है। जब मैक्सिमम है तो इस पॉइंट पर इसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा। तो इस पॉइंट पर आप ये कह सकते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है। और ये ओवरऑल जो डेविएशन है ये पॉजिटिव डेविएशन है। और पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले लिक्विड्स जो हैं, सॉल्यूशंस जो हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब उनका बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है, मिसाल के तौर पर ज़रा देखिए, मैंने आपको एक एग्जांपल शो किया है, एथेनॉल वाटर सिस्टम। एथेनॉल वाटर सिस्टम जो है ये बॉयल करता है 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये पूरा दोनों का मिक्सचर। और ओरिजिनली देखें तो एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78.5 है प्योर एथेनॉल का, और प्योर वाटर का 100 है। इसका मतलब इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है। तो इसका मतलब एथेनॉल और वाटर को जब आप मिलाओगे तो ओवरऑल जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि उसका वेपर प्रेशर बढ़ गया है। वो आइडियल मिक्सचर नहीं है, वो नॉन आइडियल एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, और वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। ये आपने जहन में बात बिठा लेनी है। यहाँ एक और पॉइंट आप जहन में बिठा लें। देखो बच्चों, जब कोई सॉल्यूशन आइडियल नहीं रहता, वो अपने दोनों लिक्विड्स एक दूसरे के साथ इस तरह की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर लेते हैं, तो ये मेरी बात याद रख लें, वो कोई नया केमिकल कंपाउंड नहीं बन जाता, वो रहता मिक्सचर ही है। वो कोई कंपाउंड नहीं बनता कि वो एक ही टेम्परेचर पे बॉयल करने का मतलब है कि वो एक नया कंपाउंड बन गया। नहीं, एक टेम्परेचर पर बॉयल करने का मतलब ये है कि उन दोनों की आपस में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इस तरह की बनी है कि वो एक डिफरेंट टाइप की एंटिटी बन गई है। वो कोई केमिकल कंपाउंड नहीं है, इनके दरमियान कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई केमिकल जो है वो कॉम्बिनेशन डेवलप नहीं हुआ, जस्ट फिजिकल टाइप की इंट्रैक्शंस हैं। और उस इंट्रैक्शन से एंटिटी इस तरह की बन गई है कि वो एक टेम्परेचर पे बॉयल कर रही है। अब आगे हम बात कर रहे हैं नेगेटिव डेविएशंस की। अब जब हम नेगेटिव डेविएशंस की बात करते हैं तो आप देखें नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, एक्सपेक्टेड आइडियल लाइन जो है जिस पर वेपर प्रेशर होना चाहिए था उससे वेपर प्रेशर कम हो गया है। जब उससे वेपर प्रेशर कम हुआ है तो इसका मतलब वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ऐसे सॉल्यूशंस को हम मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट या मैक्सिमम बॉइलिंग सॉल्यूशंस कहते हैं, और वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। हमारे पास एक मिसाल है, मिसाल के तौर पर HCl वाटर सिस्टम अगर आप ले लें तो HCl और वाटर सिस्टम जो है वो बॉयल करता है एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो 110 है ये ज़ाहिरी बात है वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा है और HCl के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा है। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है। अगर आप बात करें इस D पॉइंट की तो D जो है वो क्या है, इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर जो है वो मिनिमम है। जब वेपर प्रेशर मिनिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट इधर मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हमारे जहन में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हम जो है इनको कैसे जो है डिस्कस करते हैं। याद रख लें, आइडियल सॉल्यूशंस हमेशा स्ट्रेट लाइन देंगे, वो आइडियल लाइन के ऊपर फॉल करेंगे, उनका वेपर प्रेशर जो है वो एक्सपेक्टेड लाइन के ऊपर जो है लाई करेगा। लेकिन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं उनका वेपर प्रेशर या मोर देन एक्सपेक्टेड लाइन होगा या लेस देन एक्सपेक्टेड लाइन होगा। मोर देन एक्सपेक्टेड लाइन होगा तो हम उसको जो है पॉजिटिव डेविएशन कहेंगे, और अगर लेस देन होगा तो हम उसको नेगेटिव डेविएशन कहेंगे। तो आज के लिए इतना ही।
थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।